कल मेरी बीवी बाजार जा रही थी, खुदा की कसम, मैंने कहा मत जा, तू बुर्का पहनती है, तू अबू आसिम की बीवी है, नहीं मालूम कब क्या हो जाएगा। ट्रेन में गाड़ी रखकर मुसलमान जाने से डरता है, आज टोपी पहनकर मुसलमान सड़क पर चलने से डरता है। जिस मुल्क के लिए हमने सब कुछ किया, उस मुल्क में आज फिरका परस्त आकर के गद्दी पर बैठ करके मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने का जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं, ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं, मगर रसूलुल्लाह के बाद मेरी जिंदगी पे लानत है, मुसलमानों की जिंदगी पे लानत है कि वो जिंदा है अपने कानों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपमानित लफ्ज़ सुन रहे हैं। क्या इसीलिए हमारे पुरखों ने आजादी दिलाई थी? जब चाह जो कह दिया। नवीन जिंदा भी इस्लाम के खिलाफ बोलता है, दो चाहे बोल दिया, प्रमोद मुतल्लिक है, एकदम मरूज दिखता है, कहता है, वो कहता है 10 मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, तुम्हें नौकरी देंगे, पैसा भी देंगे, अगर एक भी हिंदू लड़की मुसलमानों के साथ गई तो उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। ये सब बातें हम सुन रहे हैं और कोई केस नहीं बन रहा है। जो चाहो बोल दो, ये देश में हो रहा है। दोस्तों, आज मेवात की रैली में एक आदमी बजरंग दल का है, मैं उसका नाम लेकर उसको बढ़ावा नहीं देना चाहता हूं। वो मैसेज भेजता है कि मैं आ रहा हूं जुलूस में, फूलों का हार रखना, तुम्हारा बहनों ही आ रहा है। मुसलमानों से कहता है कि मैं तुम्हारे इलाके में आ रहा हूं, तुम्हारा बहनों ही, उसके लिए फूलों का हार रखना। और उसने 2 लोगों को पकड़ के गाड़ी में रख के जला दिया। उसके केस में वांटेड भी है वो। अगर एक मुसलमान होता है ना तो वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो वो जाते हैं बदनाम। दोस्तों, बहुत भारी दिल से आया हूं आज। जब मैंने देखा ट्रेन का यह हादसा हुआ तो जो लोग पहले से कहना 20 लाख मुसलमानों को मार दो, घरों में हथियार रखो, सब्जी की चाकू भी तेज रखो, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि उन्हीं की वजह से ये पुलिस वाला उत्तेजित होकर के इसने 3 मुसलमानों को मारा? उस आदमी को भी जितने लोगों ने भाषण किया, अगर इंसानियत होगी सरकार के अंदर, हालांकि सरकार में इंसानियत तो है नहीं, हैवानियत है, इंसानियत होगी तो जिन्होंने उत्तेजित किया था कि चाकू तेज रखो, 20 लाख मुसलमानों को मार दो, उन सबको इस केस में बंद करना चाहिए, जेल के पीछे अगर कहीं कानून नाम की चीज होगी तो। आप उत्तेजित कर रहे हैं, मुसलमानों को मार देंगे, लगातार चिल्लाए जा रहे हैं। मेवात की रैली में मैंने गांव वालों की बातें सुनी आज सुबह टीवी पे। हिंदू लोग कहते हैं कि आजादी के पहले से एक आदमी 58 साल का कहता है कि हम जब पैदा नहीं हुए थे, जब से ये इलाका मुसलमानों का ज्यादा है, हिंदू कम है, हम हिंदू माइनॉरिटी में है और मुसलमान मेजॉरिटी में है, लेकिन आज तक कभी ना झगड़ा नहीं हुआ। हम शादी ब्याह में मिलते थे, हम मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा रहते थे, एक दूसरे को चाचा बाबा बोलते थे। लेकिन आज नफरत के पुजारियों ने हमारी इस मोहब्बत को खत्म करने की कोशिश कर दिया। छोटे छोटे धंधे करने वाले मुसलमानों के पास है क्या? आप गाड़ी से चलिए, जहां आपको लगा कि ये बस्ती गंदी नजर आती है, बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल की है और कपड़ा पजामा उन्होंने पहना है 20 साल के आदमी का, नाक बह रही है, पैर में चप्पल नहीं है, समझना मुसलमानों का महल आ गया। नौकरी नहीं मिलती। 1935 में अंग्रेजों ने पसमानदा मुसलमानों को लेकर के 35% मुसलमानों का रिजर्वेशन दिया था, अंग्रेजों ने दिया था।
जिस दिन भारतवर्ष आजाद हुआ 1950 को ये जवाहरलाल नेहरू ये राजेंद्र प्रसाद के पास गए, जवाहरलाल नेहरू और ये हमारे होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल एक लेटर सिर्फ लिख के गए और कहा कि अगर इस देश में किसी को रिजर्वेशन मिलेगा तो सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा और किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उसी दिन से मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म हो गया। तारीख गवाह है, देख लो। जब गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया उसी दिन मुसलमानों ने अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो यहां मेमनों की थी, मुसलमानों की थी, बोरियों की थी, उन सबों ने बड़ी बड़ी कंपनियों को लात मार दिया और स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी के साथ शामिल हो गए। बाटा कंपनी, मुगल लाइन जहाज, सनलाइट साबुन, लाइफबॉय साबुन, बड़ी बड़ी कंपनियां किसके पास थी? सब मुसलमानों के पास। मुसलमानों ने गांधी जी की एक आवाज के ऊपर उन कंपनियों को लात मार दिया और स्वदेशी आंदोलन को जिंदाबाद कहा। तो सारी कंपनियां यहां के मारवाड़ियों ने ले लिया, अमीर बन गए और हम गरीब बन गए। जब आजादी की लड़ाई हो रही थी तो इस देश में सबसे ज्यादा 1.25 करोड़ रुपया चंदा देने वाला बर्मा के अंदर कोई और नहीं था, एक मुसलमान मेमन था जिसने कहा मेरी तरफ से 1.25 करोड़ रुपया लीजिए और अंग्रेजों को भगाने का बंदोबस्त कीजिए। ये मुसलमानों ने किया। मुझे डर है। कल मेरी बीवी बाजार आ रही थी, खुदा की कसम, मैंने कहा मत जा, तू बुर्का पहनती है, तू अबू आसिम की बीवी है, नहीं मालूम कब क्या हो जाएगा। प्रेम में दाढ़ी रखकर मुसलमान जाने से डरता है। आज टोपी पहनकर मुसलमान सड़क पर चलने से डरता है। जिस मुल्क के लिए हमने सब कुछ किया उस मुल्क में आज फिरका परस्त आकर के गद्दी पर बैठ करके मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने का जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं, ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते।